नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कामयाबी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो आप सबों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि भगवान आप लोगों की करियर जल्द ही माँ लक्ष्मी बनाएं और ढेर सारी धन की आपके घरों में बरसात हो। तो चलिए आज हम बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, होली हो, दीपावली हो या कुछ भी पर्व हो, हमको मनाना है बस लिमिट में, क्योंकि हम लोग अभी बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारों को सबसे त्यौहार आते रहेंगे जाते रहेंगे और बेरोज़गारों को पहले रोज़गार चाहिए। तो हम लोगों को देखिए ध्यान से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही त्यौहार मनाते रहेंगे। त्यौहार हर साल आते रहेंगे पर उम्र निकलने के बाद दोस्तों ये समय नहीं आ पाएगा, इसीलिए पढ़ते रहेंगे। तो आज हम चलिए बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से? तो इंसुलिन उत्पादित होता है पेंक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने की साथ साथ पूर्ण रूपांतरण को वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में लगभग 4% CO2 की मात्रा होती है। हृदय वंचित हो जाता है किस प्रकार की पेशी से? हृदय वंचित रहता है ऐच्छिक पेशी से। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऐच्छिक पेशी जो होता है हृदय में नहीं पाया जाता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य में त्वचा जो होता है तलवे पर सबसे ज़्यादा मोटा होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के में खून जो होता है हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से संबंधित है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो अवटु है, जिसका दूसरा नाम थायराइड ग्रंथि भी है। कौन सा हार्मोन लरो और ऊरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, एड्रेनलिन जो होता है हार्मोन, ये लरो और ऊरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन है, इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंतवल्क जो है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से जो होता है ये इंसुलिन जो होता है स्रावित होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, ये गलत दे दिया है, जिसको हम अभी शुद्ध करेंगे दोस्तों। ये होता है पीयूष ग्रंथि। ये कौन होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होता है। चलिए दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? ऑटो ग्रंथि जो होता है कुसंक्रिया करने लगता है, जिसके कारण ऑटो ग्रंथि में मिक्सडीमा हो जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में यकृत है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पित्त जमा होता है कहाँ?
तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो सिस्टोलिक 120 और डायसिस्टोलिक जो होता है 80 होता है। यानी कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80। चलिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है या किस तरह का होता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन में होता है कौन सा धातु, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये इसका आंसर होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि इधर से उधर पूरे शरीर में बॉडी में रक्त को पहुंचाना होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में बनाते हैं यूरिया। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पाई जाती है। शरीर की सर्वाधिक जो होती है मजबूत अस्थि जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं। और स्टेपिस जो होता है दोस्तों वो कान में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पट्टी की पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो इसका आंसर ओ होता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है, तो ओ नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है या अस्थियों की संख्या कितनी होती है, बात एक ही है। तो इसका आंसर गलत हो गया है। इसका आंसर 300 होता है दोस्तों। इसका आंसर 300 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300। चलिए मैं फिर से टाइप कर देता हूँ जो कि आ गया है, इधर देखिएगा दोस्तों, 300 होता है। 300 होता है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल कामयाबी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, क्योंकि आप ही के उपयोगी की प्रश्नों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर दिया जाता है। ऐसे ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाती रहे।